आज का हमारा टॉपिक है ऑटो इम्यूनिटी एंड ऑटो इम्यून डिजीज़ेस। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी हम इसको हिंदी में बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा। और स्व प्रतिरक्षा किस तरह से हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन के खड़ी हुई है, जिसके द्वारा तरह तरह की डिजीज़ेस का सामना करना पड़ता है, हम उसी के बारे में अब आगे पढ़ते हैं। ऑटो इम्यूनिटी इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ और नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब क्या है कि खुद के सेल्स तथा बाहर के सेल्स में अंतर नहीं कर पाता है हमारा इम्यून सिस्टम। जब हमारा इम्यून सिस्टम यानी हमारी जो इम्यूनिटी है वो खुद के सेल्स और बाहर के सेल्स, बाहर से कोई सेल्स आ जाए, मान लो कोई वायरस आ जाए या कोई बैक्टीरिया आ जाए, बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ऐसे यूनिसेलुलर फंगस भी होते हैं, ठीक। तो अगर कुछ इस तरह से फंगस का अटैक हो जाए या बैक्टीरिया का अटैक हो जाए या वायरस का अटैक हो जाए और हमारी बॉडी मतलब हमारी बॉडी उसमें विभेदी ना कर सके, उसमें अंतर ही ना बता सके कि हमारी बॉडी का पार्ट क्या है और कौन सा बाहर से आया है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। क्लियर है? 5% to 7% एडल्ट अफेक्टेड। ठीक है, मतलब पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो जितनी भी आबादी है उसमें से 5 से 7% जो वयस्क होते हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज़ से ग्रसित पाए जाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया। और उसमें से भी जो 2/3 होते हैं वो आर विमेन होते हैं। मतलब जो मान लो कि अगर टोटल संख्या, मान लो कि किसी क्लास में टोटल 100 लोग बैठे हुए हैं, तो 100 लोगों में से 7 लोग ऐसे होंगे जिनको हो सकता है ऑटो इम्यून डिजीज़ होगा, और उसमें से भी 2/3 पर्सन्स ऐसे होंगे। मतलब 7 का अगर हम 2/3 करें तो मान लो कि 2/3 का मतलब होता है हर 3 में से 2। ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो महिलाएं होंगी। ठीक है, मतलब वो विमेन होंगी। In these kind of diseases, the body is not able to distinguish between some foreign particle and some body self cells। ठीक है, मतलब इस तरह के अगर कोई कुछ बीमारी हो जाती है तो हमारी जो बॉडी है वो इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, मतलब वो विभेद नहीं कर पाती, ठीक है, अंतर नहीं बता पाती कि कौन सा फॉरेन पार्टिकल है और कौन सा बाहर से आया हुआ पार्टिकल है। मोर देन 40 ह्यूमन डिजीजेस ऑटो इम्यून इन ओरिजिन। मतलब अभी तक 40 ऐसे ह्यूमन के डिजीज़ के बारे में पता चल चुका है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स हैव एन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ कंपोनेंट। ठीक है, मतलब हमारे में ये एबिलिटी है कि हम अपने मतलब कौन सा सेल्फ है कौन सा नॉन सेल्फ है उसमें अंतर बता सकें। ठीक है, और इसको अंतर बताने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो टी सेल्स के द्वारा। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मोस्ट वर्टिब्रेट्स डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन फॉरेन पार्टिकल्स एंड सेल्फ पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब अधिकतर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा फॉरेन पार्टिकल है और कौन सा सेल्फ पार्टिकल है, विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, जो कि इम्यूनिटी का एक बेस बनता है। बट ड्यू टू some other abnormalities they are unable to distinguish them। मतलब कुछ ऐसी जेनेटिक, मतलब मान लो कि अनुवांशिक कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई या बॉडी में कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी आ गई, म्यूटेशन हो गया अचानक से जीन्स में, जिसके की द्वारा हमारी बॉडी इसके लिए अनेबल हो जाती है कि वो अंतर कर सके। ठीक है, ड्यू टू दीज एबनॉर्मलिटीज़ द इम्यून सेल्स अटैक द सेल्फ body cell, which result in the damage of the body, which is called autoimmune disease। अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाता है ना, तो इससे क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी है, ठीक है, जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं अर्थात जो टी सेल्स होते हैं, वो खुद के ही सेल्स को अटैक करने लगते हैं, खुद के ही सेल्स को वो डैमेज करने लगते हैं और उसको नष्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। Rheumatic arthritis, which affects many people in our society, is an autoimmune disease। आपने सुना होगा रूमेटिक अर्थराइटिस मतलब गठिया ना,
तो गठिया जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ के एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा आज कि स्व प्रतिरक्षा क्या होती है। मैं एक बार जो बुक में भी लिखा है ना उसको भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। है इसमें क्या लिखा है कि उच्चतर कशेरुकियों में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों जैसे रोगाणुओं में भेद कर सकने में क्षमता पर आधारित है। ठीक है, जो भी उच्चतर कशेरुकी होते हैं मतलब हायर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उसमें स्मृति आधारित मतलब उसमें क्या हो जाती है, उसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी पाई जाती है। और इसके कारण क्या होता है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपको पता है कि उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो टी सेल्स होते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रदान करते हैं और जो बी सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं। ये एक बेसिक नॉलेज है जो कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। तो जब टी सेल्स मतलब कौन सा हमारी बॉडी का सेल है और कौन सा कोई बाहर से आया पार्टिकल है, इसमें जब वो विभेद करने में असक्षम हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि व्यक्ति को क्या हो गया, व्यक्ति को स्व प्रतिरक्षा नामक बीमारी हो गई है। ठीक है, तो भेद कर सकने की क्षमता पर आधारित है। भेद कर सकने की इस क्षमता का आधार क्या है, यह हमें अभी भी पता नहीं चला है, मतलब अभी भी इस पर रिसर्च जारी है। फिर भी इस बारे में दो उप सिद्धांतों को समझना होगा। पहला, उच्चतर कशेरुकी विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं। मतलब जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें विजातीय अणुओं मतलब बाहर से अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए या विजातीय जीवों बाहर से अगर कोई फॉरेन जीव आ जाए, ठीक है, तो उसमें हम अंतर कर सकते हैं। प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है। ठीक है, दूसरा, कभी कभी आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो आनुवांशिक मतलब कुछ जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया ना रूमेटिक आर्थराइटिस का, तो रूमेटिक आर्थराइटिस अर्थात गठिया ये एक आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, अर्थात अगर हमारे जो पूर्वज हैं उनमें भी अगर स्व प्रतिरक्षा की अगर उनमें प्रॉब्लम होगी, अर्थात उनको अगर ये डिजीज़ होगा तो वो हमारे में भी अगर आ जाता है, तो इस तरह से टी सेल्स जो होते हैं वो अपना अच्छे से काम करने में वो असमर्थ हो जाते हैं। अपनी ही कोशिकाओं पर जो टी सेल्स होते हैं वो हमला करने लगते हैं। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और यह स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता है। हमारे समाज में बहुत से लोग आम वाती, ठीक है, संधि शोथ मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस से प्रभावित है, जो एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई जिसको कि मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है। इस लाइन से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मान लो कि अगर हमें पता करना है किसी को गठिया है कि नहीं, तो हम उसके टी सेल्स की हम उसकी जांच करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि ये चीज़ तो हमको जांच करने पर ही तो पता चलता है कि व्यक्ति में कौन सी बीमारी है, व्यक्ति को कौन सा डिजीज़ है, और व्यक्ति को ये आज प्रेजेंट समय में हम ये भी जान सकते हैं कि व्यक्ति को ये बीमारी क्यों हुई है। ठीक है, तो क्यों हुई है इसका आंसर जानने के लिए हम उसके उसके पूर्वजों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि उनकी फैमिली में इस तरह के डिजीज़ का कोई मेंबर पहले से था कि नहीं था, और अगर नहीं था तो फिर हम अलग अलग कारणों के बारे में फिर पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग टाइप के रिसर्च वगैरह फर्दर फिर होते रहते हैं। तो आई होप ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था स्व प्रतिरक्षा का, आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। थैंक यू।